श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रस उपासना भाग 31। सर्वोत्कृष्ट प्रेम के लिए सुरत सुख। भीग गए हैं सखी ये युगल बरसा में, और देख तो कैसे काँप रहे हैं। चलो इन्हें लेकर सूरत कुंज में चलो, वही इनके वस्त्रों को बदल देंगे और कुछ समय के लिए युगल को एकांत भी दे देंगे, रंगदेवी ने कहा। और सभी सखियां रंगदेवी की बातों को मानते हुए युगल को दिव्य सूरत कुंज में ले गई। बहुत सुंदर कुंज है ये, नाना प्रकार के इत्रों की भीनी सुगंध से ये कुंज महक रहा है। फूलों को सजाकर लगाया गया है, फूलों के झालर है, कुंज लताओं से आच्छादित है। हाँ, बड़े ही कलात्मक ढंग से बड़े बड़े आईने लगाए गए हैं उस कुंज में। कुंज की शोभा अद्भुत है, जिसे देखकर काम और रति भी ललचा जाए कि यह स्थान तो हमारे लिए उपयुक्त है। सखियां ऐसे कुंज में युगल को लेकर आई है। प्रेम देवता का ही शासन ही मानो यहाँ। वस्त्र बदले हैं युगल ने, झीना रेशमी वस्त्र दोनों ने धारण किए। लटे बिखरी हुई है श्रीजी की, बिखरे तो श्याम सुंदर के भी है केश, पर श्रीजी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है आज। ये दोनों सूरत रणधीर आईने के सामने खड़े हुए। सखियों ने इशारा किया और वहाँ से हट गई, पर कुंज रंध्र से इन रस लोलुप लाडले के दर्शन का लोभ छोड़ नहीं पाई सखियाँ, और देख रही है ये क्या हुआ। श्रीजी सामने है लाल के। लाल ने लाडली को देखा, कोई नहीं है आसपास, बस दोनों ही है। गौर प्रभा पुंज, अद्भुत शोभा संपन्न, अमित गुण राशि से सतत सुशोभित, अपनी प्राण प्रिया श्रीजी को दौड़कर हृदय से लगा लिया लालजू ने। पर एकाएक हृदय में तीव्र वेदना प्रकट हुई। लगा लालजू को कि कहीं ये मुझसे अलग हो गई तो। सांसें चढ़ने लगी शाम की। श्रीजी ने देखा ये क्या हुआ, इन्हें कुछ समझ न पाई, सेज में लेकर गई, पर नयन बंद है श्याम सुंदर के, और पुकार मचा दिया, नहीं स्वामिनी, मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। एक क्षण का वियोग भी मेरे लिए असह्य है। श्री अंग का ताप बढ़ने लगा। श्रीजी ने बहुत संभाला, पर नहीं, मूर्छित हो गए श्याम सुंदर। सेज पर मूर्छित है। श्रीजी पुकार उठी, प्यारे क्या हुआ आपको, उठो तो। अपने अंक से लगाती है श्रीजी, पर नहीं, मूर्छा टूटती ही नहीं है अब लालजू की। दशा बिगड़ने लगी थी श्रीजी की भी। जोर से पुकार उठी, रंग देवी, ललिता। ये पुकार सुनते ही दोनों सखियां दौड़ी सूरत कुंज की ओर। अद्भुत दशा को प्राप्त हो गए थे ये दोनों युगल। रसाती रेख स्थिति देख श्रीजी के पास में गई सखियां। श्रीजी रो रही है, सहायता मांग रही है सखियों से। हे मेरी सखी, मेरी सहायता कर, मेरे प्राण वल्लभ को मूर्छा से उठाकर मुझसे मिलाए दे। मैं आज तुमसे यही मांगती हूँ। मैं तुम्हारे प्रति अगाध श्रद्धा रखूँगी, तुमरो ये उपकार कबहू नाई भूलूंगी। मेरी सखियों, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो। श्रीजी हाथ जोड़ने लगे अपनी सखियों से। श्रीजी की हिलकियाँ बन गई हैं। हे सखियों, तुम ही मेरे अंतकरण की हितैषी हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं बनता। अब मेरे प्राण प्रियतम के प्राणन की रक्षा तुम्हारे ही हाथ में है। मेरी सखियों, मेरे प्रियतम को जगा दो। प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में श्रीजी आज पहुंच गई है। हे सजनी, अब मैं क्या करूं। मूर्छित मेरे प्राण प्यारे पड़े हुए हैं, इन्हें कैसे सचेत करूं। इनको बिना देखे एक क्षण भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। इन मनमोहन का प्रफुल्लित मुखारविंद देखने के लिए मेरे नयन बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं। मेरी सहायता करो मेरी सखियों, पुकार रही है श्रीजी। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं सखी, जैसे मछली बिना जल के छटपटाती है ना, ऐसे ही इन मनमोहन के बिना मेरे प्राण। मैंने सब उपाय कर लिए हैं। रंगदेवी ने आगे बढ़कर कहा, हे स्वामिनी, धीरज रखो, लालजू कुछ देर में ही जागृत हो जाएंगे। अरे सखी, मेरे मन में अब थोड़ी भी धैर्यता नहीं रही। मैं क्या करूं, मेरा मन अधीर हो गया है।
ये सब वस्त्र, ये सब आभूषण, ये सब फूल और कुंजन की शोभा मुझे दुखदाई लग रहे हैं। ये सब मुझे शत्रु के समान दिखाई दे रहे हैं। मेरी ऐसी दशा होती जा रही है, मैं क्या करूं? हिलकियां बंद नहीं हो रही है श्री जी की। सखी, जिधर देख रही हो सब कुछ दुख से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुंज, ये निकुंज, सब कुछ। सखी, आनंद कंद प्रियतम कृष्णचंद्र के बिना मेरे हृदय में शीतलता कहाँ से आएगी? कुछ देर अश्रुपात करती रही श्री जी, फिर बोली, हे सखी, तुम ही तो हो जो मन वचन क्रम से मेरी सेवा करती रहती हो। बस आज मेरे इन प्राण वल्लभ को जगाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इतना कहकर फिर श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर देखने लगी, पर एकाएक श्याम सुंदर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए बोले, श्री राधा। श्री जी ने जैसे ही अपना नाम प्रियतम के मुख से सुना, प्रेमोन्माद से भर गई एकाएक लालजू के ऊपर आ गई थी श्री जी। उनका गौर वर्ण और लालजू का श्याम वर्ण अद्भुत लग रहा था। गौरवर्णी आज विपरीत रति को आमंत्रित कर रही थी। श्याम के अधरों को चूम लिया था, अधर रस का पान कर रही थी और अपने अधर रस से जीवन रस प्रदान कर रही थी। श्री जी ने श्याम के वक्ष को अपने दंत से शत कर दिया था। श्री जी की गर्दनी अद्भुत बज रही थी। कोयल की कुहुक सी ध्वनि श्री जी के मुख से निःसृत होने लगी थी, जो पूरी निकुंज में रस की वृष्टि कर रहा था। नयन खोल दिए थे श्याम सुंदर ने। श्री जी के नयनों को जब देखा, आहा, अरुण नयन हो गए थे। प्रेम रस टपक रहा था उन गौरवर्णी श्री जी के नेत्रों से। पर श्याम सुंदर के नेत्र थोड़े जैसे ही मुस्कुराए, श्री जी लजा गई अब। तब श्याम सुंदर बोले, नहीं नहीं प्यारी, अब इन नयनों को मूंदो मत, छोड़ो लाज। तुम और हम कोई दो तो है नहीं। मुझे काटो अपने मोतियों जैसे दंत पंक्ति से, अपने वक्ष के भार से मुझे दबा दो, मेरे अधरों में अपने जलते हुए अधर रख दो। मुझे भी अपने गर्म श्वास प्रश्वास से भस्म कर दो मेरे अंग अंग में। हे स्वामिनी, आप पीर हो। मेरी यही कामना थी, जो आपकी परम कृपा से पूरी हो रही है। मैं धन्य हो गया हूँ। अब हो जाओ एक, अब हो जाए हम एक। दो मिथ्या है हे राधिके, सत्य तो एक ही है, हम एक ही, मात्र एक। बस इस सूरज सुख का वर्णन आगे संभव है, क्योंकि शब्दों की सीमा है और ये प्रेम असीम है। रसिकनी, करो रस की बात। मैं तो श्याम सुंदर के मुख से श्री जी के प्रति यही सुनता रहा रात भर। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।